एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बहू और बेटे के यहाँ शहर रहने गया। उम्र के इस पड़ाव पर वह व्यक्ति बहुत कमजोर हो चुका था। उसके हाथ भी कांपते थे और दिखाई भी कम देता था। उसका बेटा और उसकी बहू एक छोटे से घर में रहते थे। पूरा परिवार और उसका 4 वर्षीय पोता एक साथ डिनर टेबल पर खाना खाते थे। लेकिन बूढ़ा होने के कारण उस व्यक्ति को खाने में बड़ी दिक्कत होती थी। कभी मटर के दाने चम्मच से नीचे गिर जाते तो कभी हाथ से दूध छलक कर मेज पोश पर गिर जाता। बहू बेटे 1-2 दिन से ये सब सहन करते रहे, पर अब उन्हें अपने पिता की इस काम से चिढ़ होने लगी। लड़के ने कहा, हमें इनका कुछ करना पड़ेगा। बहू ने अपने पति की हाँ में हाँ मिलाई और बोली, आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाने का मजाक किरकिरा करते रहेंगे और हम इस तरह चीजों का नुकसान होते हुए भी नहीं देख सकते। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो बेटे ने एक पुरानी मेज को कमरे के कोने में लगा दिया। अब बूढ़े पिता को वहीं अकेले बैठकर अपना भोजन करना था। यहाँ तक कि उनके खाने के बर्तनों की जगह एक लकड़ी का कटोरा दे दिया गया था ताकि अब और बर्तन ना टूट फूट सके। बाकी लोग पहले की तरह ही आराम से बैठकर खाते और जब कभी कभार उस बुजुर्ग की तरफ देखते तो उनकी आंखों में आंसू दिखाई देते। यह देखकर भी बहू बेटे का मन नहीं पिघलता। वो उनकी छोटी से छोटी गलती पर बहुत सारी बातें उन्हें सुना देते। वहां बैठा बच्चा भी ये सब बड़े ध्यान से देखता रहता और अपने में मस्त रहता। एक रात खाने से पहले उस छोटे बच्चे को उसके माता पिता ने जमीन पर बैठकर कुछ करते हुए देखा। पिता ने उस बच्चे से पूछा, तुम क्या बना रहे हो? बच्चे ने बड़ी मासूमियत के साथ उत्तर दिया, अरे मैं तो आप लोगों के लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूं ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊं तो आप लोग इसमें खा सके। और वह दोबारा अपने काम में लग गया। पर इस बात का उसके माता पिता पर बहुत गहरा असर हुआ। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और आंखों से आंसू बहने लगे। वो दोनों बिना बोले ही समझ चुके थे कि अब उन्हें क्या करना है। उस रात वो अपने बूढ़े पिता को वापस डिनर टेबल पर ले आए और फिर कभी भी उनके साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं किया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हम अपने बच्चों को मोरल वैल्यूज देने की बात करते रहते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि असल शिक्षा शब्दों में नहीं, हमारे कर्म में छुपी होती है। अगर हम बच्चों को बस ये उपदेश देते रहें कि बड़ों का आदर करो, सबका सम्मान करो और खुद इसके उलट व्यवहार करें, तो बच्चा भी ऐसा ही करना सीखता है। इसलिए कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करें कि कल को आपकी संतान भी आपके लिए लकड़ी का कटोरा तैयार करने लगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।